आज की ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम है सबीना। सबीना 36 साल की थी, खूबसूरत और मेहनती। उसका शोहर उसको छोड़कर चला गया था और अब वो अपनी 18 साल की जवान बेटी अयाशी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जिंदगी मुश्किल थी। रोज सुबह उठकर लोगों के घरों में सफाई का काम करती। अयाशी भी माँ की मदद के लिए साथ जाती थी। माँ, मैं भी हेल्प करूंगी, अयाशी कहती, लेकिन अंदर से उसको गरीबी से नफरत थी। वो साफ सुथरे घरों को देखती तो दिल करता कि हम भी ऐसे जिएं। अयाशी थोड़ी लालची थी। जब माँ की नज़र ना होती, छोटी छोटी चीज़ें जैसे सोप या हैंडकचीफ चपके से बैग में डाल लेती। सबीना 3 घरों में काम करती थी। पहले 2 घरों में लोग बिजी रहते, सिर्फ काम करो और चली जाओ। लेकिन तीसरा घर अलग था। उस घर का मालिक था करण, 45 साल का अमीर बिजनेसमैन। करण अकेला रहता था। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी, बच्चे अब्रॉड सेटल्ड। उसका घर बड़ा था, लग्जूरियस, बड़े सोफे, एसी, हर चीज चमकदार। पहली बार जब शबाना करण के घर गई, उसने सोचा सिर्फ काम ही होगा। करण ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, आओ शबीना जी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा काम करती हो। शबीना ने सिर झुकाकर सलाम किया। अयाशी भी साथ थी। उसको घर देखते ही आंखें चमक गईं। माँ, कितना सुंदर घर है, वो धीरे से बोली। काम शुरू हुआ। आयशी को किचन भेज दिया शबीना ने। करण शबीना से बात करने लगा। तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है मैं समझता हूं। मेहनत करने वाली औरतों की कद्र करनी चाहिए। शबीना को अच्छा लगा। कितने दिनों बाद कोई उससे प्यार से बात कर रहा था। काम करते हुए करण पास बैठा चाय पीता रहा। एक वक्त आया जब शबीना झुककर फर्श पोंछ रही थी। करण ने उसकी तरफ देखा, उसकी खूबसूरती, उसकी मेहनत। वो उठा और पास आया। शबीना जी, थक गई होंगी, ये लो पानी पी लो। शबीना ने ग्लास लिया। उनकी उंगलियां हल्की सी टच हुईं। करण ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शबीना बर्मा गई। उसकी आंखों में एक नरमी आ गई। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, धीरे से मसाज करते हुए कहा, आराम करो थोड़ा। वो पल रोमांटिक था। दोनों की आंखें मिलीं, दिल की धड़कन तेज हो गई। करण ने उसके चेहरे के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। शबीना का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाईं। उन दोनों के बीच एक कशिश थी, जैसे तन्हाई दोनों को करीब ला रही हो। कुछ लम्हों बाद शबीना ने खुद को संभाला और काम जारी रखा। काम खत्म होने पर करण ने एक्स्ट्रा पैसे दिए। आओ, कल फिर आना और आयशी को भी लाना। आयशी बाहर वेट कर रही थी। उसने कुछ छोटी चीज चुपके से ली थी, लेकिन मां को नहीं बताया। घर जाते हुए शबीना के दिल में एक नई उम्मीद जागी। करण का ख्याल उसके मन में घूम रहा था। अगले दिन सुबह ही शबीना और आयशी दोनों करण के घर पहुंच गए। दरवाजा खुला था। करण अभी अभी उठा था। वो नाइट सूट में था, बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जब उसने दोनों को देखा और अंदर आ गई। आयशी भी पीछे पीछे, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। कल के दिन से करण का ये बड़ा घर, उसकी अमीरी, उसका अकेलापन, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वो सोच रही थी अगर थोड़ी सी कोशिश की तो शायद जिंदगी बदल जाए। काम शुरू होने से पहले ही आयशी करण के पास पास घूमने लगी। कभी पूछती, साहब चाय बना दूं? कभी, आपको न्यूज़पेपर चाहिए? करण को अच्छा लग रहा था, ये जवान लड़की की खिदमत, उसकी मुस्कुराहट। लेकिन शबीना पास थी, इसलिए वो ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। आयशी भी मौका ढूंढ रही थी, बस कोई बहाना मिल जाए अकेला होने का। अचानक ऊपर से करण की आवाज आई। एक दर्द भरी चीख। आयशी और शबीना दोनों दौड़कर स्टेयरकेस की तरफ भागी। ऊपर पहुंचते ही देखा करण सीढ़ी से उतर रहा था। पांव मुरक गया था। वो जमीन पर बैठा हुआ अपना राइट पांव पकड़े हुए था, चेहरा दर्द से सफेद। आयशी तुरंत उसके पास पहुंची, उसके कंधे पर हाथ रखा। साहब, अब ठीक हो? लग गया क्या? करण ने दर्द से मुस्कुराते हुए उसका कंधा पकड़ा और धीरे से खड़ा हुआ। शुक्रिया बेटी, बस थोड़ा मुरक गया। शबीना ने भी पास आकर देखा। उसको सुकून हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आयशी ने करण का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बेडरूम तक ले गई। करण को तकलीफ तो थी, लेकिन अंदर से खुशी भी। ये जवान लड़की इतनी करीब, उसका नरम हाथ उसके बाजू में। आयशी भी दिल ही दिल में खुश। चल, बहाना तो मिल गया साहब के करीब आने का। बेड पर बैठते ही आयशी का फोन बाज उठा। उसने बात की और चेहरा बदला। माँ, नानू गांव से आ गई हैं, बाहर गेट पर खड़ी हैं, हमें अभी जाना पड़ेगा। शबीना परेशान हो गई।
हाँ बेटा, नानू की उम्र ज्यादा है, बाहर देर तक इंतजार नहीं कर सकती। वो करण के पास आई। साहब, हमें जाना पड़ेगा, मेरी माँ आ गई हैं गांव से। आयशी के दिमाग में तुरंत प्लान बना। वो बोली, माँ, करण साहब तो जख्मी हैं, उनका क्या होगा, अकेला कैसे रहेंगे? करण ने धीरे से कहा, शबीना जी, अगर तुम बुरा ना मानो तो आयशी बेटी को आज यहां छोड़ दो। मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो वो दे देगी। डॉक्टर भी आने वाला है शाम तक, मैं उठ भी नहीं सकता अभी। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और शबीना को दिए। ये लो, अपनी मां के लिए कुछ ले आना, फ्रूट्स या मिठाई। शबीना थोड़ी देर सोची। नानो बाहर थी, घर का काम बाकी था, लेकिन करण की हालत। आखिर उसने सिर हिलाया। ठीक है साहब, आयशी को छोड़ जाती हूं, शाम तक डॉक्टर आ जाए तो मैं कल आकर देख लूंगी। शबीना चली गई। दरवाजा बंद होते ही आयशी ने करण की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। करण ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, जरा मेरे पांव पर थोड़ी मालिश कर दोगी, शायद दर्द कम हो जाए। दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। घर में सन्नाटा था और अब सिर्फ दोनों ही थे। आयशी का दिल कह रहा था, ये मौका मत छोड़ना। बेड पर वो लंबी रात, आयशी का प्लान बिल्कुल काम कर गया। अब लग्जरी का नशा उसके सर चढ़ चुका था। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करो।